हाय दोस्तों, आज हम करेंगे एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है किन्हीं संख्याओं का। तो और आज हम किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो एलसीएम के ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखते हैं एलसीएम की कहाँ ज़रूरत पड़ती है हमें। तो एलसीएम जैसे कि हम मान लेते हैं, जैसे कि हमें कोई दो भिन्न दिए जाते हैं, जैसे 1/2 प्लस 1/3, तो हमें कहा जाता है कि इन्हें जोड़ो। अब हम इन दोनों को तो जोड़ सकते हैं, 1 और 1 को, वैसे होते हैं 1 + 1, तो हम कर देते हैं 2। और अगर वैसे होता 2 + 3, तो हम कर देते 5। लेकिन अब हम इन्हें ऐसे नहीं कर सकते। अब हमें इनका एलसीएम निकाल कर एलसीएम की मदद से इनको पूरा करना होगा। तो अब देखते हैं कैसे निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालने का तरीका होता है कि जो ये दोनों संख्या दी होती है, इनका फैक्टर निकाल लो, और जो फैक्टर होता है उनका एलसीएम, अब 2 दे रखा है तो 2 का एलसीएम निकालते, प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, तो 2 के फैक्टर के आ गए 2 × 1। नेक्स्ट पेज करते हैं। तो अब देखते हैं 3 के निकालते हैं। 3 के 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 3 1 जा 3, तो 2 के आ गए 2 × 1 और 3 के आ गए 3 × 1। अब इनका एलसीएम होगा, अगर कोई चीज़ इन दोनों में सेम है उसे एक बार लिखा जाएगा, और जो दोनों में अलग अलग है उसे लिखा जाएगा। तो इन दोनों में 1 सेम है, तो 1 को 1 टाइम एक बार लिखा जाएगा, और 2 और 3 लिखे जाएंगे। तो क्या होगा, 2 × 1 × 3, ये लिख दिया। अब क्या आएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, तो इनका एलसीएम आ गया 6। अब इसको भिन्न को पूरा करते हैं। भिन्न क्या था हमारे पास, भिन्न था 1/2 + 1/3। इन दोनों को क्या आया, एलसीएम 6 आ गया, तो 6 लिख दिया। अब जो 6 में 2 का भाग दो, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा, और जो 3 आया है उस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब ये यहाँ पर प्लस का निशान है, तो प्लस का निशान लगा देंगे। अब इस 6 में 3 का भाग दो, 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 आएगा। अब जो 2 आया है इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दो इस 3 के ऊपर वाले से, तो 3 के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 आया था डिवाइड किया जब, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 आ गया। अब इसको ऊपर वाले को जोड़ देंगे नीचे वाले को, तो क्या आएगा, 5/6 आ गया। तो इस तरीके से हमें एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है। तो अब देखते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम आपने ऐसा दे लिया, अब कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिन हमें देखते ही पता चल जाएगा कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। अब मैं आपको पहला वो बता दूं, अगर नीचे वाले दोनों नंबर एक जैसे हों,
तो उनका एलसीएम वही अंक होगा। अब इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे होगा। तो चलो देखते हैं। अब इसमें कहा गया कि अगर कोई दोनों अंक सेम हो तो कोई सा भी अंक हम एलसीएम के रूप में ले सकते हैं। तो मान लेते हैं हम 1/2 प्लस 2 3/2। अभी नीचे वाले दोनों अंक सेम हैं तो जो इनका एलसीएम होगा वो 2 होगा, ये हम कह सकते हैं। तो देखा आपने, देखते ही पता चल गया कि इनका एलसीएम क्या है। अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि 3/4 माइनस 5/4। तो इनका एलसीएम क्या होगा? 4 और 4 का एलसीएम 4 होगा। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं क्या आता है। तो अगर सेम है तो ये ऊपर वाले ऐसे के ऐसे लिखे जाएंगे, ये बहुत ईजी होते हैं करने में। 1 + 3 क्या होता है? 4 और 2 कर देंगे। 2 से 4 कटेगा तो 2 जा 4 हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं, 3 कर देते हैं, माइनस का निशान है तो माइनस कर दिया, और 4 है तो 4 एलसीएम है तो 1 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 और 1 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 3 में से 5 गए तो 3 में से 5 गए तो -2 बचता है। तो -2 बचेगा। -2 बचेगा और टेम इज 4 है तो -2 का डिवाइड होता है 4, तो 2 2 जा 4, ऊपर माइनस का 1 बचेगा और नीचे 2 बचेगा। तो ये आ गया 1/2 माइनस। तो अब दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। तो अब हम 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो हम एक जैसे क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन होगा कि 5 और 7 का एलसीएम निकालिए। हमें क्वेश्चन इस तरह से दिए जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखिए इस बात का, 5 और 7 का एलसीएम निकालिए। तो अब हम निकालते हैं इनका एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमें वो फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर मेथड से निकालते हैं सबसे पहले। तो 5 के फैक्टर देखते हैं, 5 का फैक्टर 5 होगा। और 7 के देखते हैं, 7 1 जा 7 ही होगा, क्योंकि वो और किसी से भाग नहीं जाता इस पर, तो 7 ही होगा। तो 5 के हो गए 5 × 1, 7 के हो गए 7 × 1। तो 1 कॉमन है, तो जो ये कॉमन होता है दोनों में उसे एचसीएफ कहा जाता है। और एलसीएम निकालने के लिए जो दोनों में सेम है उसे एक बार लिखा जाएगा, और जो अलग अलग है उसे भी लिखा जाएगा। तो अब इसका एलसीएम देखते हैं। एलसीएम होगा 5 एक बार है तो 5, 1 2 बार है तो 1 को एक बार लिख दिया, और 7 है तो 7। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 1 जा 5, 5 हो गया। अब 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 35, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 35 35। तो शायद आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो एक और क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन है 8 और 16 का एलसीएम निकालिए। 8 और 16 का एलसीएम निकालें। तो इसमें आपको एक इजी सा भी तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले हम फैक्टर मेथड से निकालते हैं, फिर इजी तरीका भी देख लेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर मेथड से 8 के निकालेंगे। 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 का जाएगा, 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, फिर से 2 का जाएगा, 2 एकम 2। अब 16 के निकाल लेते हैं। तो 2 का चला जाएगा 16 में, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 का चला जाएगा, 2 चौके 8, फिर से 2 का देखकर देखते हैं, 2 दूनी 4, फिर से 2 का देखते हैं। अब 8 के देखते हैं। 8 के क्या आए, 1 2 3, 3 टाइम 2, 3 बार 2। और 16 के क्या है, 1 2 3 4, 4 बार 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो एक बार नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो 8 के हमारे पास आए थे 2 गुणा 2 गुणा 2, और 16 के आए थे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब हमने बताया था कि जो दोनों में सेम हो उसे एक बार लिखा जाएगा। ये दोनों में सेम है, ये दोनों में सेम है, और ये दोनों में सेम है। तो इन दोनों में से एक बार किसी एक को लिखा जाएगा, इनमें से भी एक को लिखा जाएगा, इनमें से भी एक को। तो जो इनका एलसीएम होगा वो होगा 2 हो जाएगा इन दोनों का। ये दोनों हो गए। अब इन दोनों का होगा 2, अब इन दोनों का होगा 2 हो जाएगा, और ये 2 अकेला है तो इसे भी लिख दिया जाएगा। तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसका 16 एलसीएम आ गया। तो आपने देखा था कि हमने 16 का भी एलसीएम निकाला था, 8 और 16 का। तो आपने इसमें एक नोटिस किया होगा कि 16 में 8 का भाग जा रहा है, पूरा पूरा 8 कट रहा है 16 में ही। तो मतलब कि जो बड़ी संख्या होती है, जैसे कि हम मान लेते हैं 2 और 4, इसका जो एलसीएम आएगा वो 4 आएगा, क्योंकि 2 4 में पूरा पूरा कट रहा है, जा रहा है भाग। 4 में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। अब इसी तरह मान लेते हैं जैसे कि 5 और 10 का, 5 और 10 का आएगा दोस्तों 10। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब आगे चलते हैं। आगे अब देखते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है 3 और 5 का एलसीएम निकाल ले। अब इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं? आप कहेंगे कि फैक्टर मेथड से। नहीं, इसे निकालना बहुत ईजी है। 3 और 5 का एलसीएम निकालने तो ये बहुत ही आसान है। आसान कैसे है, 3 और 5 में सेम
कुछ नहीं आ रहा। 5 में 3 का भाग जाता है? नहीं जाता। 3 में 5 का भाग नहीं जाता। तो अगर कोई दोनों संख्याओं में किसी का भाग नहीं जाता है तो उन दोनों को गुणा करना चाहिए। गुणा होगा, वही इनका एलसीएम होगा। अब और कुछ देख लेते, जैसे कि 4 हो गया और 7 हो गया। जो 4 और 7 को गुणा करेंगे जो आएगा वही इनका एलसीएम होगा। न तो 7 में 4 का भाग जाता है और नहीं 4 में 7 का भाग जाता है। तो इस तरीके से एलसीएम निकाल लेते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको एलसीएम निकालना आ गया होगा। अब आप कुछ क्वेश्चन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 और 7 का एलसीएम क्या होगा। तो जल्दी से लीजिए कॉपी और कीजिए सॉल्व और उसे नोट कीजिए। जो आंसर आता है आपके पास 10 सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकंड है 9 और थर्ड है 27 और फोर्थ है 30। तो कीजिए सॉल्व और जो ऑप्शन आएगा उसके टिक लगा लीजिए। अब देखते हैं थर्ड है 9 और 9 का एलसीएम क्या होगा। तो लगा लीजिए टिक, लिख लीजिए कॉपी में क्या आंसर आएगा। ओके। फोर्थ, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा। 60, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 15, सी ऑप्शन 20, डी ऑप्शन 30। कर लीजिए सॉल्व क्या आएगा। अब फिफ्थ देखते हैं। 9 और 7 का एलसीएम क्या होगा। 62, 16, 2, 63। कीजिए सॉल्व। हो गए। अब देखते हैं आंसर क्या है। फर्स्ट का आएगा सी 21, सेकंड का बी 9, थर्ड का बी 9, फोर्थ का आएगा ए 60 और फिफ्थ का आएगा डी 63। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।